योग से जीवन बदलता है, जीवन का रूपांतरण होता है, उसके कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हमारे साथ में हैं यहाँ पर। जिन्होंने योग किया, रोग तो मिटाए ही मिटाए, उससे रोग मुक्त होने के साथ साथ व्यसन मुक्ति का इन्होंने वरदान पाया है। तो इन भाइयों से जब आप सुनेंगे कि किस तरह से बीड़ी, सिगरेट, शराब और किसी को तो दोनों ही लत थी, और उनसे अपने जीवन को कैसे इन्होंने मुक्त किया है, रोग मुक्ति के साथ ये व्यसन मुक्ति का अनुष्ठान, उसका आप अनुभव भी लेंगे। और मुझे लगता है इनसे आप भी इंस्पायर होकर के इन व्यसनों से मुक्त होकर के एक स्वस्थ, समृद्ध, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन जिएंगे। और आप सबकी प्रेरणाओं से, इंस्पिरेशन से और भी प्रेरित होकर के रोग मुक्त और व्यसन मुक्त जीवन का वरदान पाएंगे। स्वामी जी नमस्कार, ओम सत्संगम। मैं मनोहर सिंह नेगी, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ से। स्वामी जी जब 1980 में हम भर्ती हुए थे तो उस टाइम पे हमने बीएसएफ में जाके शराब पीना सीखा। तो बाद में 2000 हमारी श्रीमती मंजू नेगी जी आपसे योग से जुड़ी थी, 2000 में से वो योग आपसे जुड़ी थी। उसके बाद मैं भी आपसे जुड़ा, तब से मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मैंने भी योग करना सीखा और मैंने 2005 में आपके आशीर्वाद और कोटेश्वर महादेव के आशीर्वाद से, मैं कोटेश्वर में ओसी ऑफ बेस था तो रोज पूजा करके मंदिर में जाया करता था। तो मुझे दिल में ख्याल आया तो मैंने शराब छोड़ दी। तब से मैं काफ़ी सुखी हूँ, संपन्न हूँ हर मामले में, सेहत के मामले में भी और पैसे के मामले में। क्योंकि शराब जो है सेहत के लिए खराब है, शराब से ही सेहत का भी नुकसान है और पैसे का भी नुकसान है। तो मैं आपको धन्यवादी हूँ कि आपके आशीर्वाद से, कोटेश्वर महादेव के आशीर्वाद से मैं इस लत से छूट गया, जो कि मैंने फोर्स में जाके ही सीखी थी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं नंद किशोर यादव, उसमेंपुर दिल्ली से। 2014 मुझे अटैक आया था, 2 स्टेंट लगे हुए हैं मुझे, लेकिन मैं योग की कृपा से, स्वामी जी की प्रेरणा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं कोई दवाई गोली कुछ नहीं खाता, मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ। बीड़ी सिगरेट थोड़ा पीते था, वो भी छोड़ छाड़ दी सब कुछ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत ठीक हूँ। और योगा करता हूँ, सुबह 1 घंटा लगभग रोजाना कर लेता हूँ, और दिन में टाइम में दिन में भी करता हूँ। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, हार्ट बिल्कुल ठीक है। मुझे 2 स्टेंट लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वामी जी, मैं गंभीर सिंह, रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल। मैं पहले बहुत सिगरेट और शराब पीता था, उससे मेरा दिल का ऑपरेशन हो गया। बाद में फिर मेरी धर्मपत्नी ने योगा में मुझे लगाया, उससे मुझे योगा करने से मेरे और भी व्यसन जैसे चाय, कॉफ़ी मैं 5 साल से छोड़ दिया, और धूम्रपान वगैरह मैं 3 साल से बिल्कुल त्याग दिया है। और योगा करता हूं तो योगा से मेरा जीवन का बहुत ही लाभ मिला है। जीवन में ब्लड प्रोफाइल मेरा जो है बहुत अच्छा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीडीएल, एचडीएल सभी नॉर्मल में स्थिति में आ गया है, और काफ़ी मुझे परेशान रहता था मैं पहले, अब नहीं है कोई भी परेशानी। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी। मैं 2005 से पहले काफ़ी ड्रिंक लेता था, तो मैंने 2005 से बाबा रामदेव का नया उस समय योगा चला था, तो मेरे भाई ने बोला था कि योग कर, तो मैं कनखल भी गया, पतंजलि योग पीठ भी गया, वहाँ पे मैंने प्रेरणा ली योग करने की। तो मैंने योग की लगन में लग गया, और आज 17 साल हो गया तो मैंने शराब पीना छोड़ दी, और मेरे छोटे मोटे रोग बहुत ज़्यादा जो ठीक हो गए, वो इतने बयान नहीं कर सकता हूँ। ओम स्वामी जी। मैं जितेंद्र कुमार यादव, प्रतापगढ़ यूपी से हूँ। मैं यहाँ अपने मामा की लड़की को जो है स्पाइनल इंजरी हुई थी, उसको ला के यहाँ दिखाने के लिए लाया था बाबा जी से। जिस दिन बाबा जी से मिला हूँ उस दिन से मैं कोई भी नशा जो है आज 1 हफ्ते से छोड़ चुका हूँ जो है। बाकी इसके पहले तो कोई ऐसा नशा नहीं है जो मैंने किया नहीं है। ओम जी, मैं बलवान दैया पानीपत से हूँ। मैंने अपने घुटने बिना ऑपरेशन के ठीक किए हैं, स्वामी जी के निर्देश से, स्वामी जी की सलाह से। मैंने एक रोग जो जिसको हिंदी में कंपवात कहते हैं, वो आसन और प्राणायाम से
ठीक किया है। मैं 2004 से योग शिक्षक हूं और आजकल गुड़गांव रहता हूं। गुड़गांव के चंद्रशेखर आश्रम भौंडसी मैं योग की क्लास लेता हूं और मेरे साधक भी मेरे साथ आए हुए हैं। 6 साधक मेरी क्लास के मेरे साथ आए हुए हैं। मैंने जब से स्वामी जी के संपर्क में आया हूं, चीनी छोड़ दी है और पंखे के नीचे सोना छोड़ दिया है। मैं जब से योग आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, तब से मैं पंखे के नीचे भी नहीं सोता हूं। ये मेरा दृढ़ निश्चय है और कभी फ्रिज का और एसी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता हूं। ऐसा मैंने प्रण किया है। जब से मैं स्वामी जी के सानिध्य में आया हूं, मैंने ताश खेलना छोड़ दिया है। मैं बहुत ताश खेलता था और उसके बाद मैं बिल्कुल ताश नहीं खेलता, चाहे जो मर्जी हो जाए। ओम। ओम। स्वामी जी प्रणाम। मैंने 15-20 दिन से गुटखा नहीं खाया। 20-25 साल से गुटखा खा रहा था स्वामी जी। आपके यहाँ आने का मन बना तो मैंने उस दिन से ही गुटखे का संकल्प कर लिया था, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। तो अभी तक तो मेरे को कोई तलफ नहीं लग रही। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ 2008 से। तब मैं पूरा नशा सब सीख गया था, मतलब दारू से लेके गुटखा से लेके सिगरेट तक। होटल इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हर कुछ ना कुछ पार्टी हो तो दारू ही उसका सहारा और सिगरेट यही सब होता है। तो वो नशा करते करते मेरा हालत ऐसा हो गया, नॉनवेज भी सब खाते थे तो 120-25 किलो वजन हुआ था। लास्ट ईयर मैं इधर आया था, 40 किलो कम करके 50 किलो कम हुआ हूँ। और लास्ट 2 साल से मैंने जब से योग शुरू किया है, योग करने के बाद पूरा मेरा नशा छूट गया पूरा। 2 साल से मैं कोई नशा नहीं करता। और 1-2 बार मैंने कोशिश भी की, चलो करके देख लेते हैं, 1-2 बार, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। उल्टी हो गई, दोस्त लोग के साथ बैठा, नहीं जम रहा था। तो 2 साल से मैं पूरा का पूरा एकदम नशा मुक्त हूँ और योग से मेरा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। और मेरे पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में मुझे देख के इंस्पिरेशन मिल के आज मेरे साथ में कम से कम 100-150 लोग योग करते हैं। मुंबई में सुरेश यादव जी राज्य प्रभारी, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। और उन्हीं से योग सीख के और सायन हनुमान टेकरी मंदिर में आप आए थे 2019 में, वहाँ पर से मैं इंस्पिरेशन लिया और उस दिन से मेरा पूरा लाइफ चेंज हुआ। योग करने से मेरे वजन 50 किलो कम हो गए, सारे नशा छूट गया और पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। अब मुझे देख के मेरे सारे फैमिली खानदान के लोग सारे योग करने लगे। बिना योग के सुबह उठ के कोई नहीं करता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लाइफ चेंज होने के लिए। आप प्रणाम। ओम स्वामी जी, सादर प्रणाम। आजकल हुक्का पार्टी का ट्रेंड शहरों में बड़ा हुआ है और ये एक लाइसेंस पार्टी है जो बच्चे अपने परिजनों के लिए करते हैं और बड़े आराम से घर में ये हुक्का पार्टी चलती है। उसके बाद हुक्का लेने के बाद गले में दर्द हो जाता है, पूरे दिन सर दर्द रहता है, पूरी रात चलती है। यहाँ आके मैंने आपका ओम नशा हुक्का ये मैंने सेवन किया 4 दिन से। इसके बाद मेरा गला एकदम मलाई जैसा स्वस्थ है और पूरे दिन अच्छे विचार आते हैं और पूरा चेहरे पे पूरी रौनक रहती है और मैं यहाँ अपने आप को बड़ा ही अच्छा फील कर रहा हूँ। धन्यवाद। स्वामी जी के चरणों में कोटि को नमन। स्वामी जी, मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और स्टूडेंट लाइफ से मैं पान और शराब का शौकीन था, लेकिन जब से योग से जुड़ा तब से मेरा पहले तो शराब छूटा, अब यहाँ आने के बाद पान भी छूट गया और मैं प्रयास करूँगा कि आगे से कुछ भी कोई भी नशा न करूँ। धन्यवाद। ओम। स्वामी जी, मैं आज 15-20 साल हो गया जब से आपसे जुड़ा हूँ भारत स्वाभिमान से। तो नशा तो छोड़ ही दिया है और घर परिवार में भी बहुत कुशल आनंद है। और जो भी नशा करता है उनसे एक ही बात बोलूँगा, अगर दिल से छोड़ना चाहते हो पतंजलि योगग्राम में आइए और स्वामी जी का यहाँ पर आप मिलिए। यहाँ पर आप जीवन जीने की कला भी सीखेंगे और घर परिवार सुस्त आनंद रहेगा। योगग्राम में आइए। जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं, अगर वो नहीं भी छोड़ना चाहते, फैमिली मेंबर को बोलेंगे आप उनको योगग्राम में लाइए। नशा मुक्ति केंद्र में मत ले जाइए, यहाँ पर लेके आइए। यहाँ पर लेकर के आने से उनको आप नशा छुड़वा सकेंगे यहाँ पर और वो लाइफ स्टाइल सीख जाएगा, यहाँ पर जीवन जीना सीख जाएगा। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में सत नमस्कार। मैं सियाराम गुप्ता, पानीपत से। आपका मेरा जीवन जो है 30 साल से मैं सिगरेट पी रहा था। आपका आगमन पानीपत में हुआ, आपने कैंप लगाया, मैंने अटेंड किया। मेरे को 2 बार स्टंट डाल चुके थे और
तब 2007 में मेरी ये हालत थी कि मैं डॉक्टर के पास जाने से डरता था कि मेरी जाते ही बाईपास सर्जरी करेंगे। और आपका आगमन हुआ, मैंने कैंप अटेंड किया। मैं सिगरेट बहुत पीता था, उसी दिन से मैंने सिगरेट छोड़ दी थी। आज 15 साल हो गए, ना मैंने बाईपास कराई, ना मैं डॉक्टर के पास गया। आपके आशीर्वाद से, योग से मैं स्वस्थ हूँ और अपना जीवन अच्छी तरह जी रहा हूँ। मैं अब योग ग्राम में आया हुआ हूँ। योग ग्राम भी एक अजब चीज है, नज़ारा है। अगर जीवन किसी को जीना है तो 1 साल के अंदर 1 हफ्ता यहाँ जरूर लगाएं। धन्यवाद जी। सभी अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। बाबा जी मैं झारखंड हजारीबाग से हूँ। मुझे आपके एक चेले ने, प्रतिमा सिंह है, उन्होंने भेजा जबरदस्ती। मैं 20 साल से शुगर से पीड़ित हूँ। शुगर 20 साल से? जी बाबा जी। 2002 से मैं शुगर हो गई, उसके बाद 2004 में बीपी हो गई और उसके बाद उससे पीड़ित हुई। इंसुलिन मैं 28 सुबह में लेता था यूनिट और 20 यूनिट रात में लेते थे। अभी मैं हमारी यूनिट हो गई है 20 यूनिट दिन में हो गई है और 10 यूनिट रात में हो गई है। और दवा पूरी छूट गई है। बीपी की दवा छूट गई और शुगर की एलोपैथिक दवा छूट गई। और ये कमर से चली नहीं जाती थी बाबा जी। अभी मैं भोजनालय से कुटिया तक एकदम पैदल आता जाता हूँ बाबा। तो ये बीपी शुगर क्या जेनेटिक था? जी बाबा जी। माता या पिता? माता जी को। माता जी को था। जी बाबा जी। तो बीपी शुगर चाहे जेनेटिक भी हो और इंसुलिन भी छूट गया? जी बाबा जी, लगभग छूटने के कगार पर बाबा जी। मैं इतना खुश हूँ ना, मैं जी कि बता नहीं सकता मैं। अगले को देना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं विमलेंदु दास करीमगंज आसाम से आया। मेरा किडनी का प्रॉब्लम है, शुगर बीपी का भी प्रॉब्लम है। बीपी शुगर लगातार रहने से किडनी पर असर आता अपने आप ही। लेकिन मैं प्राणायाम, योग प्राणायाम करता हूँ, इसलिए मेरा शुगर और बीपी नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। बहुत अच्छी बात। और किडनी फ्लक्चुएट करता है, क्रिएटिनिन लेवल कभी भी कम होता है, कभी भी ज्यादा हो जाता है। खान पान पूरा कंट्रोल करना, गोखरू धनिया का पानी पीना, ये मड थेरापी, वाटर थेरापी कुछ दिन लगातार करना, अंकुरित खाना, सुबह सुबह उपवास करना, दोपहर से खाना, शाम को थोड़ा खाना, और वो भी शाक सब्जी, मीठा, घी, तला सब भुना बंद। बस आगे देना तो किडनी भी नॉर्मल आ जाएगा। हेलो बाबा जी, नमस्ते। मैं भुवनेश्वर से आई, उड़ीसा से। भुवनेश्वर? हाँ, कृष्णा त्रिपाठी। और मेरा शुगर, बीपी, घुटनी भी है, दर्द है। फिर अभी 10 दिन हुआ आए, फिर 5 दिन हुआ छोड़ दिए मैं एलोपैथी दवाई। हाँ, शुगर का और बीपी का। अब क्या हाल है? और घुटनी तो अभी दर्द है, इतना ही। बीपी शुगर का क्या हाल है? हाँ, अभी ठीक है, नॉर्मल ही है। बस अब इसको कंटिन्यू कर लेना तो दर्द भी धीरे धीरे निकल जाएगा। आगे देना। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं वीरमती नांदल, हरियाणा गुड़गांव से। मेरे 6 साल से 10 साल से बीपी था गुरुजी, और 6 साल से मैंने छोड़ दिया था। करो। हाँ। और उसके बाद में मेरे को एकदम से ज्यादा घी खाने से बीपी हाई हो गया। हाँ। मैंने छोड़ दिया था, योगा छोड़ दिया था मैंने। ज्यादा सर्दी में योगा छोड़ दिया था गुरुदेव। तो उसके बाद में कैशलेस कार्ड पे वो करवा लिया ट्रीटमेंट। उसने सारे टेस्ट कर दिए और पता नहीं क्या क्या दवाई दे दी। ये पैरों में सूजन आ गई पूरों में। अब ये जो धागा में बांध रही हूँ ये बिल्कुल टाइट था। 5 दिन में मैं कोई दवाई नहीं ले रही और 5 दिन में ये देखो थेरेपी जो मेरी हो रही है उससे निकल गई। उससे निकल गई सर। देखिए गुरुदेव, सारा मेरा सूजन निकल गई। 5 दिन से मेरे हस्बैंड और मैं कोई बीपी की दवाई नहीं ले रहे। हम लेके ही नहीं आए घर से। हम यही सोच के आए थे कि अब हमने दवाई लेनी है कि मुझे रोग मुक्त होना है। रोग मुक्त होना है गुरुदेव। मैं यहाँ से आती हूँ 6 बजे, योगा होता है शाम को। मैं 5 बजे आ जाती हूँ और 5 बजे से 7:30 बजे मैं यहाँ से जाती हूँ। मतलब सुबह शाम दोनों टाइम। और 4 बजे मैं गुरुदेव सबसे पहली लाइन में होती हूँ। 5 बजे में 4-4:30 बजे मैं यहाँ जाती हूँ अपनी बस्ती करवा के। क्या बात। हाँ, मेरे को पूरा ठीक होके जाना। उम्र कितनी है तेरी? 58। बड़ी मजबूत है तू तो वीरमती। वीर है पूरी। जाट है ना।
जाट मजबूत होते हैं, और वो भी हरियाणा के। हलवा मेरे से बनवा लेते, मैं इतना अच्छा हलवा बना देती। तेरे से तो बनवा भी देती, तू खा भी जाती। खा देती मैं तो गुरुदेव। चलो आगे देखो मंडू का ऐसा। ओम बाबा जी। जी बाबा जी, मुझे ना 12 साल से बीपी की परेशानी थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों ने मुझे ये कह दिया था कि तुझे परमानेंट ये बीपी की गोलियां खानी पड़ेंगी, पर मैंने 1 महीना खाई, उसके बाद मुझे कोई गोली नहीं खाई। 1 साल से मैं परमानेंट योग कर रही हूँ और योग करने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मुझे एक समस्या है कि मुझे ना कोलेस्ट्रॉल भी है इसके साथ साथ में, पर अब ये दोनों नॉर्मल है, बीपी भी और कोलेस्ट्रॉल भी, योग करने से ही। क्या बात है। दवाई में कुछ नहीं खा रही, पर मुझे लगन है कि बाबा जी की कृपा से मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, पूरी ठीक होगी। पर बाबा जी, एक बीमारी है मुझे 30 साल से, अस्थमा की। मैं चाहती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाए रखे और मेरी ये बीमारी भी खत्म कर। प्राणायाम भी करना और श्वासारी और ले लेना। ठीक है। श्वासारी से अस्थमा भी तरह चला जाएगा। ओम बाबा। आगे देना जी को। बाबा जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं डेजी रानी बिहार से हूँ, लोनावाला महाराष्ट्र में रहती हूँ। मुझे 7-8 साल से बीपी की प्रॉब्लम आती है बीच बीच में। कई बार डॉक्टर ने दवाई दिया, 1 दिन 2 दिन दवाई खाती हूँ, चक्कर आने लगता है, मैं दवाई छोड़ देती हूँ। इंडिया टीवी के माध्यम से मैं सुनती थी आयुर्वेद में सोहजन की पानी पीने से नॉर्मल हो जाता है। 3 से 5 दिन में पानी लेती हूँ, मेरा बीपी 100, 170 से नीचे आकर के 80, 110, 120 हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। मुझे डायबिटीज और थायराइड का प्रॉब्लम है, उसकी भी मैं दवाई लेती हूँ। यहाँ कभी थायराइड कंट्रोल में नहीं आती थी, यहाँ आई हूँ तो थायराइड मेरा बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, दवाई आधी हो गई है। मुझे उम्मीद है मैं यहाँ से पूरा क्लीन करके जाऊंगी। पूरी ठीक हो जाएगी, तेरी उम्मीद पूरी होगी। आगे देना भाई को। आगे झुकना और थोड़ा पीछे झुकना, थोड़ा हल्का सा अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन। पिछले 6-7 साल से मैं बीपी की दवाई लेता था, पर पिछले 1 साल से मेरी दवाई बिल्कुल छूट गई है, क्योंकि नियमित योगा व्यायाम करने से, रनिंग करने से मेरा बीपी चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद। आगे देना। उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन। मैं सतीश चंद्रा झारखंड रांची से हूँ। 20 सालों से बीपी शुगर दोनों का मेडिसिन ले रहा था। पिछले साल अप्रैल से इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखकर और बाबा जी जो बात बताए कि खाना है, पिछले साल अप्रैल से ही हम घी तेल सब छोड़ दिए थे। सवेरे में लौकी का जूस, बीट का सलाद, गाजर, ये सब लंच के टाइम में दलिया या पूरी दिनचर्या चेंज कर ली। हाँ, दिनचर्या पूरा चेंज कर दिए और मात्र 1 महीना में ही दोनों मेरा कंट्रोल हो गया। बीपी और शुगर दोनों। हाँ, बीपी और शुगर दोनों, और अभी दोनों का वैल्यू बिलो स्टैंडर्ड लेवल है, नॉर्मल से भी नीचे आ गया जी। बीच में तो शुगर इतना कम हो गया था, तो फिर बोला कि नहीं, तुम जेनरल कभी कभी चावल भी खा लो। अरे अब फ्रूट खाया करो, सेब खाया करो, 1-2 खजूर खा लिया करो, केला खा लिया करो, थोड़ा, ज्यादा नहीं। जी, 1 दर्जन नहीं खाना, 1 खाना। जी सर। आगे देना। फ्रूट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देना। प्रणाम स्वामी जी, मैं मेरठ से हूँ, पूनम राठी जी। मुझे 6 साल से बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी। तब से मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मुक्तावटी गोली खा रही हूँ। तब से 5 दिन से मुझे काफ़ी आराम है, मेरा नॉर्मल बीपी हो रहा है। और एलोपैथी की दवा बंद हो गई? हाँ जी, वो बंद होगी मेरी, पर पल्स भी 130, 135 के आसपास रहती थी, अभी वो भी नॉर्मल है। क्या बात है, ये तो दोनों चीजें ठीक हो गई। हाँ जी, वो भी नॉर्मल है। आशीर्वाद आगे देना। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मुझे 10-12 साल से बीपी था और हम यहाँ पे आए हैं, अभी हमको 4 दिन हुए हैं जब से मेरा दवाइयाँ बंद हो गई हैं एलोपैथी की, और बीपी बिल्कुल ठीक है। ला, बीपी ठीक कर लिया। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं लोग। आगे देना। ये तो नेपाल से आई है। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा बीपी तो बहुत बचपन से था, मेरा बाबा खानी माँ का पनि था, उनका बीपी के वजह से वो चल गई। मैं यही योगा के साथ साथ मुक्तावटी लिया था, उसके बाद मेरा बहुत साल हो गए बीपी के कंट्रोल करके। मेरा एक कंट्रोल हो गया, फिर और रोग थपेगा जेनेटिक। अभी भी इसके भी निर्मल करने के लिए मैं 8 महीना में 3 बार यहाँ आया हूँ। चलो, अगस्त। ये नेपाल से आई है, चलो इसके लिए अभिनंदन है। बीपी तो ठीक कर लिया,
इसके परिवार में जेनेटिक ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे। हाँ। चलो आशीर्वाद आगे को दे दो। बाबा जी प्रणाम। मैं शशि मिश्रा हूँ, यूपी चित्रकूट से हूँ। मैं नीरो की पेशेंट हो गई थी सर। फिर मुझे कार्तिकेय शर्मा इलाहाबाद से ट्रीटमेंट हुआ तो कहे कि आपके माइंड में पानी हो गया है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ रील की हड्डी से पानी निकाले और 5-7 साल दवा देते रहे, कभी कहे नहीं कि मतलब ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपने आप नींद की दवा भी खाती रही, 2013 तक 9 से हुआ बाबा जी। फिर 13 में मैं अपने आप नींद की दवा छोड़ दी हूँ और आस्था चैनल पे देख के मैं अपना प्राणायाम करती रही। और यहाँ आई हूँ तो सर मैं क्या कहते हैं शिरोधारा कराने के बाद मैं एकदम ठीक हूँ सर। मेरा ये बड़ी अच्छी चीज है शिरोधारा बीपी के लिए। शिरोधारा, मुक्तावटी, बीपी ग्रीट। अब बाबा जी आपने मेरे सुहाग को बचा लिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी। क्या था उनको? उनको एथराइटिस था, रोमैटिक एथराइटिस। बहुत ज्यादा था ना? कुमार मिश्रा सर। हाँ बहुत। बाबा जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी भाई। मेरे लड़के को बाबा जी पूरे शरीर में गांठ है बचपन से। वो कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाबा जी कुछ उपाय हो तो बताइए। पूरे शरीर में गांठ है तो सिस्टोग्रिड जो देते हैं हार्ट जॉइंट में हो गया है, बड़ा बड़ा है। निकल जाएगा, पूरा गांठ निकल जाएगा। 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराना। बाबा जी आपके आशीर्वाद से वो MBBS कर रहा है चंबा से। ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। पीछे वाली बहन को देखना बहुत देर से। प्रणाम बाबा। शोभा जायसवाल, सिमरी बख्तियारपुर से। और मेरा शुगर बीपी वो खत्म हो गया। बीपी का यही दोनों था, शुगर बीपी। 5 साल 10 साल से था, माने ये दोनों चीज खत्म हो गया। सबसे ज्यादा डर लगता था कि बीपी लोग को प्रेशेस मार देता है। ये सुन के हस्बैंड के लेके टेंशन रहता था। ये श्याम जायसवाल के मेरे हस्बैंड हुए, इनका भी खत्म हो गया। सबसे बड़ा ये टेंशन था। हाँ कि कहीं लोग को क्या कहीं बीच में छोड़ के ना चला जाए पंछी। और अब सर में एगो दर्द रहता है बस। अब दर्द भी ठीक हो जाएगा? दर्द भी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा सर। ना कोई टाइम नहीं लगेगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गी, थोड़ा मेधावटी खा लिया कर, 1-2 गोली रात को सोते समय। मेरा पोता जो है सो आपको टीवी पर जैसे आते हैं कि देखो बाबा आए प्रणाम करो, तो प्रणाम करता है। 1 साल का है। 1 साल का? हाँ, दादाजी कैसे करते हैं वो इलोम विलोम करके बताता है। ठेवनिया पर अच्छा करता है। एक दिन ओम कर रहा था। अब छोटे छोटे बच्चों को योग के संस्कार। हाँ, चल तू भी बच गई, तेरा पति भी बच गया। देना उसको जायसवाल को, उसको देना पहले जायसवाल को। हाँ। ओम बाबा। अब तो तुम्हारे खर्चा भी बता दिया मैंने, महीने का 20-25 हजार। 12 साल से मुझको बीपी था। हाँ। 12 साल से। और यहाँ 4 दिन में मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। शुगर भी था, वो भी नॉर्मल हो गया है जी। मेरा मेन था पेन, बैक पेन। कल हमने यानी कपिंग थेरेपी कराया, 80% को आराम हो गया। जी जी। एक चीज ऐसी है। जी 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 जी। अगर इस बहन को देना। बाबा जी प्रणाम। मैं ममता कटक से, उड़ीसा कटक से आई हूँ। मेरे को 20 साल से बीपी था और 160-100 रहती, ज़्यादा होती। अभी मैं क्या दवाई खाई हूँ, मेरे को डिप्रेशन और एंजाइटी था, तो वो दवाई खाते खाते बीपी कब चला गया मेरे को पता नहीं। बीपी की मेडिसिन में कोई खाई नहीं। तो एक साथ योग करते रहो और आयुर्वेद की औषधियां कर लो, कई बीमारियां एक साथ होलसेल में ठीक हो जाती है। हाँ जी। चलो आशीर्वाद लास्ट वाले भाई को देना। जी प्रणाम स्वामी जी। मुझे लो बीपी का था स्वामी जी। अच्छा। तो वो अनुलोम विलोम ये सब करने से तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा एक भूख कम लगती है बहुत, न के बराबर, और एसिडिटी का प्रॉब्लम है। वो उसके इलाज के लिए मैं आया हूँ, और वेट भी थोड़ा कम है, तो उसके इलाज के लिए मैं आया हूँ स्वामी जी। तो लो बीपी भी ठीक हो जाएगा, एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। खजूर भिगो के खाया कर। अच्छा अच्छा। और एलोवेरा जूस पिया कर फ्रेश। जी जी। ये जो है ना बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा ठीक है एकदम जी। और योगाभ्यास में जितना बन पाए आसन प्राणायाम व्यायाम करो,
जी। और जितना हजम हो पाए उतना खजूर, अश्वगंधा, शतावर खाते रहो। बीपी भी लो से नॉर्मल आ जाएगा और वेट भी नॉर्मल आ जाएगा। जी ठीक।